चलिए MPPSC मेंस में हम आज हिस्ट्री के पेपर को देख लेते हैं। आंसर 3 नंबर के कैसे लिखे गए हैं, किस तरीके से इसमें जो है मार्किंग की जाएगी। तो चलिए, ये हमारे पास एक कॉपी है, इसमें आंसर लिखे गए हैं। हम इस कॉपी को चेक भी कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें स्कोरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का अर्थ किस तरीके से लिखा गया है ये स्टूडेंट के द्वारा देखिए। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, इन्वर्टेड कॉमा में करा गया है इसको। 14वीं सेंचुरी से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुए धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अवचेतना को यूरोपियन पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण का अर्थ उस बौद्धिक अवचेतना से है जो यूरोप को धीरे धीरे आधुनिकता के दौर पर ले आया। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत शानदार लिखा हुआ है, अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। मतलब इस तरीके से याद करके इसको प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिखे हुए 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा आंसर लिखा हुआ, इस तरीके से ही आंसर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन बी है आपका रूसो। रूसो कौन था? रूसो का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच रूसो था। वह फ्रांस का समाज सुधारक दार्शनिक था। इसकी प्रसिद्ध रचना सामाजिक संविदा है जो राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक संविदा को मानती है। इसका फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान था। तो ये अगर ऐसे चाहें तो आप एक के नीचे एक 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी लिखा है ठीक है, और एक के नीचे एक 3 पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हैं। फिर है सी आपका नेक्स्ट है इंडिका। इंडिका के बारे में क्या लिखा है? इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी यूनानी बुक है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा लिखी बुक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जिसकी विषय वस्तु भारत यूनान संबंध एवं मौर्यकालीन इतिहास स्रोत है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और ये ठीक है, नॉट गुड। इसके बाद आपका है विश्व युद्ध, इसके बाद है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो है आपका कब लड़ा गया था? प्रथम युद्ध तराइन का फर्स्ट वॉर था। तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1991 में लड़ा गया। ये लिखा प्रतिद्वंदी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व गोरी, है ना। कारण क्या था? कारण लिखा, इसके बाद परिणाम लिखा। तो ये अच्छा है, इस तरीके से 3 नंबर में आप कारण परिणाम पूरा लिख सकते हैं। अगर कोई युद्ध आता है तो आप उस युद्ध के बारे में, किसके मध्य लड़ा गया, उसके कारण क्या थे और परिणाम, ये तीनों आप 3 पॉइंट में बना के लिख दीजिए तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे भी, जहाँ पे अच्छा काम किया गया है वहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ऋग्वेद कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर PSC में क्वेश्चन आ भी चुका है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,464 है, क्या लिखा, 264 रचनाएं हैं। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसमें आर्यों की प्रारंभिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसका टाइम पीरियड नहीं लिखा है, बाकी ठीक लिखा है। ये इसमें भी आपको 2.5 अच्छा लिखा हुआ आंसर। फिर है भीमा नायक। खरगोन मध्य प्रदेश जिले के स्वतंत्रता संग्रामी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया। थोड़ा इसमें और भी लिखा जा सकता था भीमा नायक के बारे में, पर इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है। 2 मार्क्स ही यहाँ पे दिए जाएंगे, या फिर 1.5 1.5 नंबर इसमें दिया जा सकता है बस। इसके बाद है गुटनिरपेक्ष संगठन। तो ऐसा संगठन जो किसी सैन्य संगठन का समर्थन ना करते हुए निरपक्ष अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। यदि किसी पक्ष में झुकना आवश्यक हो तो वह दृष्टिकोण निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाए रखते हैं। एज इट इज़ डेफिनेशन लिखी हुई है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। ये बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें अच्छा लिखा है। ये 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। इसके बाद है केशव दास। केशव दास एक रीतिकालीन कवि थे। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। बुंदेलखंड इनका कार्यक्षेत्र था। इनकी रचनाएं ये हैं। ठीक है, 3 नंबर में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। टाइम ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कब से, इनका जो समय काल है वो कब से कब तक है, ज़रूरी नहीं है। ये अच्छा लिखा हुआ है, इतने में भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो इन्होंने आपको कोई भी 3-4 लोक नृत्य लिख देने थे, तो इन्होंने ये इतने 4-5 लोक नृत्य लिख दिए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के नाम के साथ, तो ये भी अच्छा है। इसमें भी आपको जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर है स्वेली होल का युद्ध। स्वेली होल की घटना या युद्ध। स्वेली होल नामक स्थान पर 1612 में पुर्तगाली एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली पराजय हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करना आसान हुआ।
या प्रारंभ हुआ। तो ये भी अच्छा लिखा हुआ है, 2.5 मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याधर। तो विद्याधर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसने महमूद गजनबी का वीरतापूर्वक सामना किया और उसके आक्रमण को विफल कर दिया। ये भी अच्छा लिखा हुआ है, पर और भी लिखा जा सकता था, 2 नंबर। इसके बाद है हर्षवर्धन की रचनाएं। तीनों रचनाएं यहाँ पे सही लिखी गई हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी। तो इसमें भी आपको 3 आउट ऑफ 3। इसके बाद है नील आंदोलन। नील आंदोलन बिहार पश्चिम बंगाल में दिगंबर के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसके बाद में गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। सही तरीके से नहीं लिखा गया है, सिर्फ 1.5 मार्क्स। फिर ओ है मनसबदारी प्रथा। मनसबदार का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा, जो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था ताकि मनसबदार अपने पद अनुसार सैनिकों की भर्ती कर सके। ठीक है, परफेक्ट आंसर तो नहीं कह सकते, पर एज इट इज़ ठीक है। तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।